प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। महाराष्ट्र का सियासी संकट अब और भी ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां एक तरफ शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे अपनी नाराजगी को लगातार जाहिर कर रहे हैं, वहीं उनके बेटे आदित्य ठाकरे लगातार कई बड़े ऐलान कर रहे हैं। हाल ही में आदित्य ठाकरे ने अपनी नाराजगी को जाहिर किया और उन्होंने कह दिया कि जो नई सरकार बनी है महाराष्ट्र में, वह लंबे समय तक नहीं टिकने वाली है, निश्चित ही रूप से ये सरकार गिरने वाली है। दरअसल आपको बता दें कि इस वक्त महाराष्ट्र में जो सियासत तेज हो चुकी है वो इस वजह से क्योंकि ईडी लगातार छापेमारी करती हुई दिखाई दे रही है और ऐसे में देखने को मिल रहा है कि ना सिर्फ शिवसेना की मुश्किलें बढ़ रही हैं बल्कि कांग्रेस की भी मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं और इसी बीच कई दिग्गज नेता हैं जो बयानबाजी करते हुए देखे जा रहे हैं। आपको बता दें शिवसेना के सांसद संजय राउत जो ईडी के इस वक्त चंगुल में फंसे हुए हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में वह बुरी तरीके से फंस चुके हैं और उन्हें 4 अगस्त तक के लिए रिमांड पर भेज दिया गया है। फिलहाल देखा जाए ईडी पात्रा चौल घोटाले मामले में उनसे लगातार पूछताछ कर रही है। इसी बीच उद्धव ठाकरे ने बयान दिया है, अपनी नाराजगी को जाहिर किया है मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और बीजेपी से। और ऐसे में देखा जाए तो लगातार निशाना तो वह साध ही रहे हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे जो अकेले पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, एनसीपी उनके साथ है, कांग्रेस उनके साथ है, महाविकास आघाड़ी जो सरकार गिर चुकी है। ऐसे में देखा जाए तो बीएमसी चुनाव को लेकर काफी ज्यादा वह चिंतित है और शिवसेना पार्टी को बचाने के लिए वह तमाम कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन एकनाथ शिंदे कई बड़े ऐलान कर रहे हैं। मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर भी वह कह चुके हैं कि जल्द ही ऐलान कर दिया जाएगा। लेकिन इस बीच देखा जाए संजय राउत जिस मामले में बुरी तरीके से फंसे हुए हैं, ईडी ने बीते कल सुबह 7 बजे उनके घर पहुंचकर छापेमारी की। तकरीबन 9 घंटे की कार्रवाई चली, जांच पड़ताल की गई और उनके घर पर तकरीबन 11 लाख रुपए मिले। जी हाँ, 11 लाख रुपए जब्त कर लिए गए हैं और ऐसे में देखा जाए तो अब 11 लाख रुपए को लेकर काफी ज्यादा बयान देते हुए नजर आ रहे हैं कई दिग्गज नेता। आपको बता दें कि हाल ही में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने अपनी बात रखी है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर ट्वीट किया है और अपनी बात रखी है। वह भी इस मामले में सामने आ चुके हैं। उन्होंने केंद्र सरकार पर हमला बोल दिया है और कह दिया है, राजा का संदेश साफ है, जो मेरे खिलाफ बोलेगा वो तकलीफें झेलेगा। सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करके विरोधियों का हौसला तोड़ने और सच का मुंह बंद करने की पुरजोर कोशिश जारी है, लेकिन तानाशाह सुन लें कि अंत में सत्य जीतेगा और अहंकार हारेगा। जहां एक तरफ राहुल गांधी ने अपनी बात रखी, वहीं दूसरी ही तरफ दिग्गज अभिनेत्री और सांसद जया बच्चन भी चुप नहीं रही हैं। हाल ही में उन्होंने संसद भवन में जो कुछ देखा कि कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी के साथ बहस करती हुई नजर आई केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी। जैसा कि आप जानते हैं कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के लिए अशोभनीय शब्द इस्तेमाल किया कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने। उसी विवाद पर स्मृति ईरानी ने अपनी नाराजगी को जाहिर किया और तब जया बच्चन समर्थन में उतर आई थी सोनिया गांधी के, लेकिन अब जया बच्चन ने यहाँ पर समर्थन दे दिया है। यहाँ पर केंद्र सरकार के खिलाफ वह उतरती हुई नजर आई है। उन्होंने कहा है कि किस तरीके से अब वह काफी ज्यादा नाराज है। सोशल मीडिया पर उनका एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और उस वीडियो में वह जवाब देती हुई नजर आई है संजय राउत की गिरफ्तारी पर। उन्हें क्या कुछ लगता है, ईडी का गलत इस्तेमाल किया गया है क्या वाकई में? जया बच्चन कहती हैं, बिल्कुल ईडी की कार्य प्रणाली पर सवाल किया जाना चाहिए। 11 लाख रुपए के लिए आप इस तरीके से किसी को परेशान कर रहे हैं। उनसे पूछा गया कि संजय राउत की जो मां है वह काफी ज्यादा बुजुर्ग हैं और वह कहती हैं कि हाँ मैं जानती हूँ। वह कहती हैं कि आपको लगता है कि ईडी का ये वजह इस्तेमाल किया गया है और इस पर जया कहती हैं कि बहुत ही तीखे स्वर में कि साल 2024 तक जया बच्चन इस तरीके से साल 2024 को लेकर बात रखती हुई नजर आई है। दरअसल साल 2024 में लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं। ऐसे में केंद्र सरकार पर निशाना वह साधना बिल्कुल भी नहीं भूल रही है। जया बच्चन केंद्र सरकार पर कई बार अपनी नाराजगी को जाहिर कर चुकी हैं और अब देखा जाए महाराष्ट्र की राजनीति में जया बच्चन अब उतरती हुई दिखाई दे रही हैं और ऐसे में जब संजय राउत के समर्थन में वह उतरी हैं तो वह उद्धव ठाकरे का समर्थन देती हुई दिखाई दे रही हैं। फिलहाल देखा जाए जया बच्चन ने इस तरीके से अपनी बात रखी है। आप कितना सहमत है ये आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।